हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में, किस टाइम पे एग्जैक्टली वॉजिरेक्स में क्या हो रहा है, और साथ ही में डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वॉजिरेक्स का जो रीबैलेंसिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और रीबैलेंसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हुई है उनके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड्स लेते हो या फिर स्पॉट में ट्रेड्स लेते हो, या फिर मार्केट के बारे में जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स है उनके साथ अपडेटेड रहना चाहते हो, तब आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसे आपको देने नहीं पड़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें वॉजिरेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू वॉजिरेक्स का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें से उन्होंने यही बताया है कि रीबैलेंसिंग कंप्लीट। अब इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो रीबैलेंसिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म एसेट्स इज नाउ डन। जितने भी प्लेटफॉर्म एसेट्स थे उन एसेट्स को ऑलरेडी रीबैलेंस कर दिया गया है। अगर आपको याद होगा 3-4 महीने पहले वॉजिरेक्स ने और एक रीबैलेंसिंग लेके आया था, जिस रीबैलेंसिंग में इतने गलतियाँ थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फंड्स, लेट्स सपोज कि किसी के फंड्स थे 5 लाख के आसपास, 45% को अगर हम माइनस कर देते उसके बाद रिमेनिंग 55% फंड्स तो लोगों को मिलने चाहिए ना। तो द लास्ट जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर था, उस रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग किसी को सिर्फ 32% फंड्स मिले थे, किसी को 35% मिले थे, किसी को 39% मिले थे। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर मिसमैचेस थे। ठीक है, अब इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू वॉजिरेक्स जो कि यहाँ पर पहले जो गलतियाँ थी वो अब इस टाइम पे इसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो जेटाई रिमेन्स कमिटेड टू मैक्सिमाइजिंग रिकवरीज थ्रू प्लेटफॉर्म रीएक्टिवेशन, रिकवरी टोकन एंड एसेट रिकवरी इंक्लूडिंग स्टोलन फंड्स एंड न्यू बिजनेस इनिशिएटिव डेक्स। ठीक है, यहाँ पे जब लोगों के फंड्स चले गए हैं, लोगों के पास अपने पैसे नहीं है, तो सो कॉल्ड जेटाई, ये कौन है आप सबको पता है कि अभी इस टाइम पे जब वॉजिरेक्स हैक हुआ है उसके बाद से बोला गया है कि जेटाई वॉजिरेक्स का सीईओ है। ठीक है, यानी कि वॉजिरेक्स का जो ओनर है वो जेटाई है। तो अब इस टाइम पे जेटाई क्या कर रहा है? जेटाई कर रहा है कि प्लेटफॉर्म का जो एक्टिवेशन है, प्लेटफॉर्म जब वापस से स्टार्ट होगी, उस स्टार्ट के बाद जो भी फीस जनरेट होगी उन फीस को यूज़ की जाएंगे लोगों को वापस अपने रिफंड देने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक मेरे हिसाब से देखो ये ना यहाँ पर उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो कभी भी वॉजिरेक्स में ट्रेड नहीं करूँगा इस हैक के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे रिकवरी टोकन का मतलब क्या है कि वो एक टोकन लेके आ रहे, आपको पहले से पता होगा, उसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। उस टोकन से भी वो अब इस टाइम पे लोगों का फंड जो है वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो रिकवरी टोकन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है। WRX टोकन के नाम आपने सुने होंगे। इस टोकन में 99% इंडियन यूजर्स ऐसे हैं जिनका लॉस हुआ है। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक टोकन वॉजिरेक्स लेके आएगी, जो अब इस टाइम पे बता रही है कि हम रिकवर करने के लिए यूज़ करेंगे इस टोकन को। तो एग्जैक्टली इसका बाइंग प्रेशर कहाँ से आएगी? ठीक है, क्योंकि जितने भी बंदों ने WRX टोकन को लिया होगा वो कभी भी नया जो टोकन आने वाला है उस टोकन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो एसेट रिकवरी है ये अभी इस टाइम पे उसके ऊपर काम करेंगे। जो भी स्टोलन फंड्स हो गए, जो भी फंड ऑलरेडी हैक हो गए, तो उन फंड्स को निकालने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस बिजनेस, प्लेटफॉर्म रीएक्टिवेशन, रिकवरी टोकन्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर न्यू बिजनेस इनिशिएटिव डेक्स भी वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी वो लेके आ रहे हैं। तो उस एक्सचेंज से भी वो क्या करेंगे कि लोगों को यहाँ पे फंड करेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि कितना यहाँ पर उनके प्लान्स है, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊँ तो ये जितने भी प्लान्स हैं मेरे हिसाब से ये कोई भी प्लान्स सही नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्लान्स हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें ये प्लान्स फ्लॉप होते हुए दिखे, क्योंकि अगर आपके एक्सचेंज से फंड से चोरी हुए हैं तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न बैक यूजर्स मनी। कैसे करके आप रिटर्न यूजर्स मनी करोगे? क्योंकि आपके पास एक बैक एंड में फंड रहनी चाहिए। अगर कोई भी अनफ्रोजन कंडीशन होती है एक्सचेंज में,
देन यू शुड हैव द फंड्स टू रिकवर द यूजर्स लॉसेस। तो ये चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग करनी चाहिए। बाकी वाजिरेक्स ने अभी इस टाइम पे अपना बताया कि हम अभी इस टाइम पे यही स्टेप्स लग गए, तो यहाँ से हमें जो भी हेल्प मिलेगी लोगों के फंड्स को रिकवर करने के लिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि गाइस कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो इस पार्टिकुलर चीज़ को लेकर। उसके बाद अगर हम आते हैं बीटीसी में, तो राइट नाउ अगर आप देखो तो बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग, लाइक प्राइस में कोई भी खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइस इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज ट्रेंड, जहां पर बीटीसी में थोड़ा मूव होती है, उसके बाद अगेन प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिलती है। तो अभी इस टाइम पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट प्राइस अभी इस टाइम पे जहां पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, विच विल बी नियर अराउंड 102। ठीक है, 1,02,000 इसी जोन तक हम इजीली आ सकते हैं। तो बीडीसी को लेकर अब इस टाइम पे जितने भी लोग शॉर्ट करने का सोच रहे, तो इन माय ओपिनियन डोंट गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन ऑन बीटीसी, लुक ओनली फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। और मेरे हिसाब से 102 का जो जोन है, इसी जोन तक हम इजीली बीटीसी के प्राइस को देख सकते हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हो बीटीसी के प्राइस को लेकर, कॉमेंट्स में मुझे जरूर से बताना। और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।